ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि लालू यादव फिर से गिरफ्तार हो जाएंगे। इस बार मामला है आर्म्स के लेने के लिए, जो लाइसेंस हथियार लिए जाते हैं उसके मामले में लालू यादव गिरफ्तार हो सकते हैं। आज ही ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 1995 से 1997 के बीच लालू यादव ने फर्जी दस्तावेज देकर हथियार खरीदे थे, गोलियां खरीदी थी, इसको लेकर के लालू यादव जेल जा सकते हैं। ये वारंट आज जारी हो गया है। इसका मतलब बहुत जल्द ही लालू यादव गिरफ्तार होंगे। यह न्यूज बहुत सारे चैनलों में नहीं चल रहा है, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। हालांकि लालू यादव अभी भी सजा याफ्ता है, वो जेल में है। अपने बीमारी का बहाना बनाकर लालू यादव बाहर रैलियां कर रहे हैं, घूम रहे हैं। मतलब भारत के कानून का इससे गंदा मजाक और कुछ नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति सारे काम, राजनीतिक काम कर रहा है और वो ये भी कह रहा है कि मैं बीमार हूं इसलिए मैं जेल में नहीं रह सकता। इनको शहर में घूमने में, गांव में घूमने में, रैली करने में, भाषण देने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन जेल में रहने के ये बीमार हो जाते हैं। ये कानून का इससे भद्दा मजाक और कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन लालू यादव अभी फिर से जब वारंट जारी हो गया है ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने, और जो हथियार इलीगल खरीदारी का मामला है, ये क्या लालू यादव को फिर से जेल में चले भेज देगा? और चुनाव के बीच में यदि लालू यादव जेल जाते हैं तो इसका क्या मतलब बनेगा, आज इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर बिहार के लिए है कि मुकेश सहनी को आखिर किनारा मिल गया। महागठबंधन में वो राजद के रास्ते पहुंच गए। राजद ने अपने कोटे के 26 सीटों में से 3 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी को देने का फैसला ले लिया। वो मुकेश सहनी जो जिनकी पहचान कभी नरेंद्र मोदी ने की थी 2014 में, उनको राजनीति में लेकर के आए थे, भाजपा के लिए वो प्रचार कर रहे थे। बाद में उन्होंने एक निषाद संघ बनाया था, बाद में वो राजनीतिक दल बनाए, वीआईपी पार्टी बनाए, और फिर वो कभी इधर कभी उधर कर रहे थे। 2024 के पहले, ठीक पहले उनको किनारा मिल गया। तेजस्वी यादव के साथ उनकी बैठक हुई और कल रात ही यह फैसला हो गया, सुबह आज घोषणा भी हो गई कि विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी की 3 जगह पे चुनाव लड़ेगी। इसमें किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, यह भी जानने की आवश्यकता है। आज इन्हीं दो विषयों पर बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनवाणी। आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि लालू यादव यदि जेल जाते हैं तो क्या ये जाना सही है, और यदि जाते हैं तो 2024 के चुनाव में कितना प्रभाव ये डालेंगे। और विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी की यदि महागठबंधन में आती है तो इसका फायदा किसको मिलेगा और किसको नुकसान। तो सबसे पहले मैंने बता ही दिया कि 1995 से 97 के बीच जो हथियार खरीदे गए उसमें जो फॉर्म 16 जो एक जमा करना पड़ता है, उसमें लालू यादव ने कुछ गलत तथ्य रखे थे। इस कारण से ग्वालियर कोर्ट से वारंट इशू हो गया, लालू यादव जल्द जेल जाएंगे। लेकिन क्या 2024 के चुनाव के मध्य लालू यादव जाएंगे तो इसका क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, लालू यादव के साथ यादव का बहुत लगाव है बिहार के यादवों, और दूसरी तरफ जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी यादव हैं, मोहन यादव। तो वो ये कहेंगे कि लालू यादव को क्यों इतना परेशान के लिए इतनी चिंता क्यों है यादवों में, जबकि यादव का अगर राजद के साथ जुड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ लालू परिवार को फायदा होगा, किसी दूसरे यादव को फायदा नहीं होगा। पप्पू यादव अभी बिल्कुल ताजा तरीन उदाहरण हैं। जिस तरह से पप्पू यादव को बेइज्जत कर रहे हैं लालू यादव, जिस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, और जिस तरह से पप्पू यादव का दर्द छलक गया आंसू के रास्ते, वो भावनाओं में बह गए। पप्पू यादव जिस तरह से आज कैंपेन उन्होंने जारी किया है और लोग उनको पैसा दे रहे हैं, ये बहुत बढ़िया कैंपेन है कि लोग चंदा देने के रास्ते वोट देने को तैयार हो रहे हैं। पूर्णिया में पप्पू यादव ने बहुत जबरदस्त का कैंपेन किया। मैं एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी चलाता हूं, मुझे पता है कि ये कैंपेन पप्पू यादव को कितना फायदा पहुंचा सकता है। मेरा जो निजी अनुभव रहा है पत्रकारिता में कि आप कैंपेन बिल्कुल अलग ढंग से अगर करते हैं, खासकर चंदा लेते हैं, तो आपको फायदा मिलता है। दिल्ली में भी मिला है, हर जगह मिला है।
यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जब सरदार पटेल का स्टैचू बना रहे थे तो वो घर घर लोहा मांगने आए थे, याद कीजिए 2012-13 का कालखंड, और नरेंद्र मोदी को पब्लिसिटी मिली थी। तो आप यदि व्यक्ति से कुछ लेने के लिए, भिक्षाटन के लिए भी जाते हैं तो इसका फायदा आपको मिलता है, राजनीतिक फायदा, और वो वोट में तब्दील होता है, जीत की गारंटी होती है। तो आप आज इस बात को समझिए कि मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके अंदर ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने लालू यादव के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। लालू यादव जेल जाएंगे तो तेजस्वी यादव इसे मुद्दा बनाएंगे, संघर्ष बड़ा दिखेगा। और जब 95 और 97 की बात आएगी तो लालू यादव का वह जंगल राज भी बिहार के लोगों को याद आएगा, जिस पर नरेंद्र मोदी, भाजपा और जदयू, खासकर नीतीश कुमार हमेशा टारगेट करते हैं, हमेशा लालू यादव की जब भी चर्चा करते हैं तो वो जंगल राज को याद दिलाते हैं। चाहे नीतीश कुमार वो जब महागठबंधन के साथ में ही थे तब भी वो लालू यादव के जंगल राज की वो बात कभी कभी कर जाते थे। तो इसलिए मोहन यादव के रास्ते लालू यादव को ठिकाने पहुंचाने की पूरी तैयारी भाजपा कर ली है, लेकिन इससे तेजस्वी यादव एग्रेसिव होंगे। और मुझे लगता है कि जितना कांग्रेस एग्रेसिवली इस 2024 का चुनाव नहीं लड़ रही है, उससे ज्यादा बिहार में अगर कोई लड़ता, पूरे देश में कोई लड़ता दिख रहा है तो एक अरविंद केजरीवाल और दूसरे तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव जीतते हैं, अगर एग्रेसिव लड़ते हैं तो इसका बहुत बढ़िया ये मैसेज जाएगा कि देश में चुनाव का माहौल तो है, हम जैसे लोगों को बार बार चर्चा करने का मौका मिले। वही मुकेश सहनी को जो 3 सीटें दी गई है, इससे फायदा किसको होगा? मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को मिला है 3 सीट, झंझारपुर, मोतिहारी और तीसरा है झंझारपुर, मोतिहारी, और तीसरा मैं बार भूल जाता हूं क्योंकि इतने डेटा देखना रोज इतना कुछ ये बड़ा मुसीबत हो जाता है। तीसरा है गोपालगंज। गोपालगंज लालू यादव का गढ़, हालांकि अब वो आरक्षित सीट है। आरक्षित सीट देकर मुकेश सहनी को तीनों जो भी 3 सीटें दी गई हैं, वहां तीनों सीटों पर पिछली बार भाजपा जदयू का गठबंधन 50% से ज्यादा मत लाया था। यदि मैं झंझारपुर की बात करूं तो वहां जदयू के सांसद हैं अशोक कुमार सुमन, उनको 5 लाख के 6 लाख के आसपास मत मिला था। वहीं राजद के जो गुलाब यादव थे उनको बहुत कम 2.7 लाख 2.8 लाख के करीब 3 लाख भी वोट नहीं मिला था, मतलब आधा से भी कम। मोतिहारी जो पूर्वी चंपारण है, वहां से राधा मोहन सिंह कद्दावर नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे, कद्दावर नेता भाजपा के माने जाते हैं, राजपूत समाज के। उनके जगह पे सामने में, हालांकि पिछले बार राजद का सिंबल नहीं था लेकिन महागठबंधन था, वहां भी आधे वोट मिले थे। गोपालगंज का मैंने बता ही दिया कि वहां राजद का जो आधे वोट मिले थे। तो इन सारी सीटों पे देखिए, वहां पर तो आपको लगेगा कि ये तीनों सीटों पे तो महागठबंधन का ना तो वोट है, ना तो वहां जीतने की उम्मीद ही है। मुकेश सहनी का वहां पर ज्यादा प्रभाव ही नहीं है। तो फिर ऐसी सीटें मुकेश सहनी को देकर के लालू यादव ने क्या किया? लालू यादव ने वही किया जो कांग्रेस के साथ कर रही थी, यानी कि वैसी सीटें जिसपे लालू को उम्मीद था कि उनका जातीय समीकरण बन जाए। चूंकि वैशाली सीट खबर बता रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि मुकेश सहनी वैशाली चाहते थे, लेकिन वहां भूमियार बहुल क्षेत्र है तो वहां से लालू यादव देना नहीं चाहते हैं। राजपूत का क्षेत्र वहां भी नहीं देना चाहते, यानी अपनी पूरी जातीय समीकरण लालू यादव साधना चाहते हैं और मुकेश सहनी को झुंझुना पकड़ा दिया गया। मुकेश सहनी के पास जो वोटर हैं, सहनी वोटर जो निशाल वोटर हैं, तकरीबन 2.5% जो बिहार का मतदाता है, और उसमें ये तमाम जातियों को जोड़ दे तो 3.5-4% तक ये पहुंच जाता है डेटा। इस पर इस वोट को लालू यादव जो मुकेश सहनी का वोट है उस पर तो एक अपना अधिकार ले रहे हैं, उस पर तो उनकी नजर है, लेकिन अपने तरफ से मुकेश सहनी को कुछ भी नहीं दिया गया। मुकेश सहनी ठगे गए, मैं बार बार कह रहा हूं, मुकेश सहनी ठगे गए, क्योंकि उनके पास भी कोई सहारा नहीं था, इंडिया उनको चारा नहीं दे रही थी और वो अकेले लड़ने में सक्षम नहीं है, इसलिए उनको कहीं ना कहीं किनारा लगना था। और लास्ट में वो मजबूरी में आकर के 3 सीटें लेकर के
राजद के साथ चले गए। राजद ने अपने 26 से जो सीटें राजद कोटे की थी उसमें से 3 सीटें दी है। तो लालू यादव को पता था कि उन्होंने ना तो महागठबंधन में उन्हें शामिल किया, उन्होंने राजद में शामिल किया। और राजद का तो लालू यादव ने तो पहले ही कहा था मुकेश सैनिकों की पार्टी में विलय कर लो। इसका मतलब ये है कि लालू यादव ने मुकेश सैनी के वोट बैंक पे नजर डाल के उस पर तो अपना इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अपनी तरफ से मुकेश सैनी को कुछ नहीं देने लायक बचे हैं या नहीं देना चाहते हैं। जैसा खेल वो कांग्रेस के साथ किए, पप्पू यादव के साथ किए, वैसा ही मुकेश सैनी के साथ किए हैं। बहरहाल क्या परिणाम रहेगा ये तो देखते हैं की बात है, लेकिन संभावित परिणाम मैं बता रहा हूं, मुकेश सैनी को निराशा ही हाथ लगेगी। मुकेश सैनी ठगे ही जाएंगे और इसमें सबसे बड़ा गेम लालू यादव और तेजस्वी यादव ने किया है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया तो फिर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।